मैं ये कहूँगी कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। We did it। मैंने वॉलेंटियर का काम किया है। मैं यहाँ दिस इज आवर फर्स्ट प्रोटेस्ट, फर्स्ट विक्ट्री, तो बहुत ओवरवेलमिंग सा लग रहा है। हमारी फैमिली ने भी बोला था कि ये गवर्नमेंट ऐसी है कि नहीं कर सकते तुम लोग, बट हमने कर दिया। आलू सड़े सड़े, टमाटर सड़े सड़े, मोदी जी के छूट गए पसीने, खड़े खड़े। मैं ना बस ये कहूंगी कि जो लोकतंत्र है वो लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। ऐसे अंगूठा छाप नेताओं को पता चलते रहना चाहिए कि देश इनकी नौकर नहीं है, ये लोग देश के नौकर हैं। देखिए, एक आज़ादी की लड़ाई रही जिसमें बताया जाता है महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की थी और आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। हम लोग जंतर मंतर पे 6 जून से लगातार बने रहे और जितनी ज़्यादा संख्या में महिलाओं ने, लड़कियों ने, माँओं ने इस जंतर मंतर पर आज़ादी की दूसरी लड़ाई में भागीदारी की, वो सराहनीय है। किस तरीके से हर उम्र की महिलाएँ, हर उम्र की फीमेल्स यहाँ पर आई, वो बेहद जो है सराहनीय काम इन लोगों ने किया। यानी एक बड़ा योगदान जो फीमेल्स का रहा है। फीमेल्स से जुड़ेंगे कि आज़ादी की लड़ाई में तो वो लोग नहीं थे, हम भी नहीं थे, हमने भी इस लड़ाई को लड़ा, तो कैसा महसूस कर रही हैं मैम? क्या कहेंगी, किस तरह से फील कर रही हैं आज जो विन आप लोग? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि द पीपल हैव स्पोकन एंड वी बीन हर्ड एंड पीपल फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज वर एबल टू डू समथिंग। फीमेल्स बहुत अवेयर रही इसमें, बहुत पार्टिसिपेट किया, हर एज की फीमेल्स ने। जी, और आई थिंक मीम्स हैव पावर आई गेस इन सम वे एंड द पीपल ऑफ आवर जनरेशन हैव ट्राइड। लगा था इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा? Honestly, nahin. I think the government is listening now, though. So Under pressure. It's the beginning. It's the beginning. सब कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? आज़ादी के टाइम पे भी महिलाएं रही होंगी। हम तो बहुत ज्यादा खुश है, रिजाइन हो गए, इससे तो खुशी क्या है। कितने दिन पहले आप लोग यहाँ पर आई थी? हमारा सेकंड टाइम है। सेकंड डे में तो बहुत जल्दी आप लोगों को जीत मिल गया। हाँ, ऐसी एजेंसियों को करना चाहिए। ऐसे कैसे हार मान जाते? जेंजी, मैं ये कहूँगी कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। We did it। बहुत खुश हैं। कॉलेजेस वालों ने रोका, सरकार ने क्या क्या बोला, उसके बाद फाइनली विन। माननी पड़ी ना सबको, क्योंकि सब जब एक साथ आएंगे तो माननी तो पड़ेगी। लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट की थी, तो ये क्या अवेयरनेस थी, क्या चीज़ आप लोगों को यहाँ पर लाने में? What I feel that people who are there, who are here, are politically aware. So like we are the perfect mix of like हमें फन भी आता है, at the same time we are aware of it. हमें ये नहीं था यहाँ पे लोग वो नहीं आए कि बस आ गए भीड़ बनाने के लिए। तो हमने एनवायरनमेंट भी बहुत सेफ बनाए रखा है, खासतौर से गर्ल्स की बहुत एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा सब राइट फ्रॉम, चाहे वो वॉलंटियरशिप हो या फिर आवाज़ या मीम के I myself did volunteer here. मैंने खुद ला के लोगों को रिलीफ एड्स दिए, सैनिटरी नैपकिन्स, मैंने वॉलंटियर का काम किया है। मैं यहाँ दिस इज आवर फर्स्ट प्रोटेस्ट, फर्स्ट विक्ट्री, तो बहुत ओवरवेलमिंग सा लग रहा है कि हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किए जो कि अच्छे कॉज, लाइफ टाइम में याद रहे। एग्जैक्टली, अच्छे कॉज के लिए था, तो बहुत ओवरवेलमिंग सा लग रहा है। हमें लग रहा है कि हमारी जीत हुई है, बट आई डोंट थिंक सो कि बस हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। आगे भी मतलब आप लोग सवाल करते रहिए। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एक शुरुआत हो गई, ये बस एक स्टार्टिंग है, यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। वी डोंट नीड टू स्टॉप हियर। हमें लग रहा है कि विक्ट्री, बट मुझे लगता है ये फर्स्ट स्टेप है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। रिज़ाइन हो गया, दैट डजंट डिफाइन कि अब सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पेपर लीक बहुत पहले से भी हो रहा था, बट और भी एजुकेशन सिस्टम बहुत शुरुआत तो हुई। एग्जैक्टली, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। वी ऑल नो कि कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं जो डिजर्विंग नहीं होते हैं। तो लग रहा है आप लोगों को इसमें आपने पार्टिसिपेट किया और फाइनली आप लोग जीत गए। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं तो प्रोटेस्ट में ज़्यादा आई नहीं थी, बट अभी सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सोचा था जब आप आने लग जाएंगी इतनी जल्दी इस्तीफा हो जाएगा? नहीं, जेन्युइनली कल सामने जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो लगा नहीं था कि ऐसा स्टेप लेगी जिसमें रिज़ाइन कर देगी, वो अग्री हो इतनी जाएगी। जल्दी तो देखिए वही लोग यहाँ पर आए थे, चाहे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। क्या हुआ यहाँ पे, पता चला कुछ? क्यों आई थी यहाँ पर? क्या हुआ? चलिए देखिए बच्चे, आप लोग कैसा फील करें? फर्स्ट टाइम आए थे आज या पहले भी आए थे? जी, मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड मैं नीट एस्पिरेंट भी हूँ, तो मुझे लगा कि कैसा लग रहा है आते ही इस्तीफा हो गया? हाँ, बहुत खुशी की बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आप
बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अभी मैं भी फर्स्ट टाइम आई। लग रहा है थोड़ा सा बेटर होगा। यस होगा। सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में हो? हम लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर जीत करके आप लोग आए? हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मेहनत पूरी वसूल हो चुकी है। जितने दिन हम यहाँ पर आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नारे दे रहे हैं, सब कुछ। आप लोगों को लगा था कि इतनी अच्छे महिलाएं भी आएंगी, लड़कियां आएंगी और इतनी जल्दी जीत मिल जाएगी? बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी जल्दी रिजाइन दे देगा। और इतनी सारी लड़कियां आई थी यहाँ पर। बहुत ज्यादा लड़कियां आई में से हुआ था। 20 तारीख को जो हम लोग आए थे ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन हमें जाने नहीं दिया था। बम के गोले मारे थे हमारे ऊपर, लाठीचार्ज की थी, हमारा बहुत बुरा हाल किया था। हाउ आर यू फीलिंग मैम? जीत मिल गई है। I think as cool as the ice cream. अच्छा, कूल लग रहा है। सोचा था इतनी जल्दी हो जाएगा? No, that was not expected. I think हम सुबह भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्या होने वाला आउटकम, and then I think finally, suddenly, afternoon it came like a surprise, and I think I'm happy. I'm happy for all. I think it's the entire generation. There was nothing about male or female. That collective pressure that was created, I think उसी से हुआ है. So there is nothing. कि पहले दिन से मैं इसे कवर कर रही हूँ, ऐसा क्या आप लोगों को कनेक्ट करा कि आप लोग यहाँ पर आए? मैम कोई बात नहीं, आप खा लीजिए आराम से। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग इंजॉय कर रहे थे। See, this is something to do with the kids. तो जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे पेरेंट्स हैं, and it is something regarding education. हम जैसे लोगों के पास क्या है? एजुकेशन ही तो है ना। हमारा फॉरेन में कोई अकाउंट है ना, 10 छुपे हुए बंगले हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस एजुकेशन है। दिस इज आवर ओनली एसेट। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये जो जनरेशन है हमारी तरह नहीं है, हमसे बहुत अच्छे हैं। दे आर मच बेटर देन अस। द रीजन बीइंग दे नो व्हाट दे वांट, एंड अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल। एंड इट इज सो कमेंडेबल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस जनरेशन। कुछ बच्चे जैसे हवा कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज याद रहेगा ये सब कुछ हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो इनकी फैन हो गई आखिरी दिन तक। तो देखिए, जश्न का तस्वीरें बहुत खास बन जाती हैं उस वक्त पर जब आपने एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी हो और वो लड़ाई बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रही हो, पोस्टर्स के ज़रिए से, मीम के ज़रिए से। सॉन्ग चल रहा है, यानी कि काफ़ी हद तक इन लोगों को लग रहा है जो इनका हक था, जो अधिकार था, वो सरकार ने कहीं ना कहीं उसे दिया है, मजबूर इन लोगों ने किया। और जैसे मैंने कहा, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई, ये प्रोटेस्ट रहा। सरकार और प्रशासन ने पूरा माहौल ख़राब करने की हज़ारों कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ना यहाँ से जेंजी हटा, ना प्रोटेस्ट खदेड़ा गया। और आज वो दिन है जब हम सब इस इतिहास के दिन के साक्षी बन रहे हैं। फीमेल्स कैसा फील कर रहे हैं मैम फाइनली? अरे ये तो हमारे बच्चों ने कमाल कर दिया। फीलिंग सो प्राउड। सोचा था इतनी जल्दी होगा? मुश्किल काम था, लेकिन बच्चे जहाँ आ जाएं, जहाँ जेंजी आ जाए, वहाँ तो वो तो जीत के दिखाएंगे, वो तो जीत के दिखाएंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जेंजी, बहुत बहुत बधाई हो, यू हैव डन इट। क्या आप क्या कहेंगे आप लोग? इतने लंबा संघर्ष, फाइनली विन। बहुत खुश हैं, लाइक फाइनली सच में जो चाहा था वो हो गया। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन फाइनली वी डिड इट। क्या लगा था? एक योद्धा के तौर पे लगा था कि एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी लड़ाई थी। इवन हमारी फैमिली ने भी बोला था कि ये गवर्नमेंट ऐसी है कि नहीं कर सकते तुम लोग, बट हमने कर दिया और हमने हंसते खेलते कर दिया। ये बात है। इतिहास में लग रहा है लिखा जाएगा ये सब, कितने शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल लिखा जाएगा। जेंजी का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था ये। उसके बाद क्या लग रहा है? जेंजी चुप रहेगा या ऐसे अब टाइम टू टाइम? अब कुछ अगर दोबारा कुछ होगा वो फिर खड़ा हो जाएगा। अपने हक के लिए हम लड़ेंगे, हम हर हद तक लड़ेंगे। बोलना सीख गए हैं लोग। यस, यही बात। मैम क्या कहेंगी आप? वेरी हैप्पी विद आउटकम। क्या कहेंगी मैम? किसके बारे में? इस जीत के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटेस्ट के बारे में लॉन्ग वे टू गो। अभी बस इस्तीफा तो उन्होंने दिया है, बट अभी स्टिल उनको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना, वो सब करना, और भी हमारी डिमांड्स हैं, तो सब
भी होना है। क्या फील हो रहा है? एक बहुत बड़ी अच्छा। लड़ाई बहुत अच्छा फील हो रहा है, अभी आगे और लड़ना है, अभी तो और लड़ना है। कि ये मैं खुश हूँ इतना बड़ा इस्तीफा। मैम क्या कहेंगे आप? कैंडीज खिला रही हैं, कैंडीज खिला रहे हैं, बच्चों की थोड़ी खुशी थोड़ी उठी है। थोड़ी लग रही है आपको? आपको पता है सामने कौन सरकार थी? सरकार कुछ भी हो, लेकिन बच्चों के आगे बच्चों ने लाठियां खाई हैं, उसके बहुत बाद बड़ी कुछ चीज़ बहुत बड़ी बात है। ये तो गवर्नमेंट बच्चा पेपर देता है, किस लिए देता है? मेरे बच्चों ने भी गवर्नमेंट पेपर दिए हैं, लेकिन क्या है आखिर में क्या रिजल्ट आता है? पेपर लीक। लेकिन अब थोड़ी सी राहत है। बच्चों ने कर दिखाया। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? सोचा था इतनी जल्दी इतनी बड़ी वेल? इतनी जल्दी नहीं, ये बहुत मेहनत से सारे ही स्टूडेंट ने एकजुट होके जो लड़ाई लड़ी है, इट्स नॉट वेरी वेरी स्मॉल, इट्स वेरी बिग। और ये हमारी नहीं, हम सबकी जीत है। और जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, दे ऑल प्राउड। गवर्नमेंट ने बोला था एंटी नेशनल्स हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के पार्ट हैं, बोला था वायरस है, तमाम इनके बाद लोग यहाँ पे डटे रहे, बने रहे। यस करेक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही क्या है? जो एक्चुअल मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, कहाँ है वो? इन दी एंड धर्म जात को लेके बवाली होते रहते हैं, व्हाट वी ऑल सी दीज डेज। सो लगता है जेंजी बोलना शुरू कर। यस, जेंजी की आवाज इतनी है कि वो पूरा देश हिला सकते हैं। आई वांट टू से लाइक आलू सड़े सड़े, टमाटर सड़े सड़े, मोदी जी के छूट गए पसीने, खड़े खड़े पसीने छूटे सरकार की तभी इतनी जल्दी। यस करेक्ट, एंड ये हम सबकी ही जीत है। रेजिग्नेशन मुबारक। फ्रेंड्स यस। इतनी दोस्ती की आप लोगों से, पर आप लोग माने नहीं यार। अरे हम ऐसे कैसे मान ले? जेंजी ऐसे मानने वाले थोड़ी हैं, हम तो रेजिग्नेशन लेके ही मानने वाले थे भाई यहाँ पे, वरना आते क्यों? तो फ्रेंड्स से क्या कहेंगे अब आप अपने? तो फ्रेंड से मैं यही कहूँगी कि भाई जैसे हो वैसे ही रहो भाई। जेंजीज को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, तो भाई डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जेंजीज। तो फ्रेंड्स को मुबारकबाद नहीं देंगी? जी बिल्कुल मुबारकबाद, बिल्कुल मुबारकबाद। और अगली बार भी अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो यहाँ पे जेंजीज दोबारा आएंगे और अपने फ्रेंड से बात। फ्रेंड का भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। अभी आग तो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी पे लगी है, ज्यादा बढ़ेगी तो किसी और की कुर्सी तक भी जा सकती है। आप लोग क्या कहेंगे अपने फ्रेंड के बारे में? फ्रेंड क्या कहेंगे मैम? आई थिंक कि हम लोगों ने हिस्ट्री चेंज कर दी है, और अब आई थिंक गवर्नमेंट कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 1000 बार सोचेगी। इस प्रोटेस्ट ने ना कि सिर्फ रिलीजन ही नहीं, बल्कि जनरेशंस और जेंडर सबको यूनाइट करा है। सारे डिफरेंसेस हटा दिए हैं। जो ये लोग प्रोपेगेंडा बनाते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं या इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ट्रांसजेंडर विमेन मैन और जेंडर लोग अपनी आवाज उठाने यहाँ पर आए, और जिनके गले दर्द हो गए उनके लिए विक्स और स्वालीन भी लेकर आए हैं हम। ये जो प्रोटेस्ट है, आई थिंक दिस इज अ हिस्ट्री पूरी बदल दी है। और अब कोई जेंजी पे शक करने से पहले ना सोचेगा 1000 बार, और अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करेगा। हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल पर्सन जो यहाँ पे इतने टाइम से हर दिन आ रहा है। आपके पास उनके लिए भी कुछ है? जो लोग कह रहे थे यहाँ तो बहुत एंटी नेशनल बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ सर्व करना चाहेंगे? उनके लिए मेलोडी है। किसको मेलोडी है? जो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे ये लड़ाई ना सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट नहीं थी, ये लड़ाई थी कि हम लोगों को हमारा डेमोक्रेटिक राइट वापस चाहिए। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। तो क्या लोकतंत्र खत्म हो गया था आपको लगता था? हाँ, आई थिंक सो। उन लोगों को लगता था कि उनके पास पावर है तो वो लोग हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हम उनके सर्वेंट्स नहीं हैं। वो हमारे लिए काम करते हैं, और अगर हम अपना राइट उठाएं तो आई थिंक हम लोग सब कुछ चाह सकते हैं, जो हमारे इंडिया को डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन। अपने हाई फ्रेंड्स की बात कर रहे हो जिन्होंने आपके जेंजी स्टाइल में वीडियो बनाए, भले ही एंगल खराब था बट बहुत कोशिश की। आई शुड जस्ट से कि चाहे कुछ भी हो जाए, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। और देखिए क्या कहेंगे आप? तिरंगा में हमने झंडा भी बनाया हुआ है। मैं ना बस ये कहूंगी कि जो लोकतंत्र है वो लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। ऐसे अंगूठा छाप नेताओं को पता चलते रहना चाहिए कि देश इनकी नौकर नहीं है, ये लोग देश के नौकर है। हाय फ्रेंड्स के लिए क्या कहेंगे? अरे हाय फ्रेंड्स, उनकी तो कुछ नहीं कहना, लंका लगा दी उनकी तो हम लोगों
लोगों ने। चीफ जस्टिस सोच रहे होंगे गलती कॉकरोच बोल दिया हम लोगों को। दे दिया। ये देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन है और मैं खास तौर से लड़कियों से बात कर रही थी, जैसे मैंने कहा। हाँ, क्या कहेंगी मैम? हाँ जी, जय भीम सभी को। मैं मेरठ से आई हूँ। मोदी जी चाय बनाओ, चूतिया मत बनाओ लोगों का। जय भीम भाइयों। क्या कहेंगे? और ये बहुत खास तस्वीर है इतिहास में जब जब बात की जाएगी कि जब एक अड़ियल सरकार के खिलाफ कई आवाज़ें जब उठ गई थी, उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश लाख बार की गई थी। हम सब गवाह है, पहले दिन से मैं गवाह हूँ किस तरीके से यहाँ पर उठती आवाज़ों को दबाने की कोशिश की। मीडिया ने सब कुछ दबाने और छिपाने की कोशिश की, लेकिन हमने और तमाम जो लोग यहाँ पर आए, चाहे उसने यहाँ पर आकर अपना 1 मिनट दिया, उसने इतिहास रच दिया। और जब इतिहास को याद किया जाएगा तब उन सब आवाज़ों को यहाँ पर याद किया जाएगा जिन्होंने यहाँ पर एक लंबी लड़ाई लड़ी और एक घमंडी जिद्दी सरकार को घुटने पे ला दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ में।